मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जी हाँ, अब तक आप काफ़ी कुछ इस बारे में जान गए होंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक इंक्रीजिंग डिसीज़ है और पिछली वीडियो से आपने जान लिया होगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक इंक्रीजिंग डिसीज़ है और ये 9 तरह की है। 9 तरह में से एक तरह यानी कि लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैं खुद भी डील कर रही हूँ। पिछली वीडियो से आपने जाना कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 9 तरह की है और आपने जाना कि इसमें डिस्ट्रफी का मीनिंग क्या है। डिस्ट्रफी का मीनिंग है टिश्यूज का डीजेनरेशन। और आपने जाना कि लिम्ब यानी कि शोल्डर्स की मसल्स और ग्रिडल यानी कि हिप्स की मसल्स, यानी कि आपने जाना कि लिम्बस मसल्स में कौन कौन सी मसल्स आती हैं और ग्रिडल्स मसल्स में कौन कौन सी मसल्स आती हैं। और आपने जाना कि ये बॉडी के कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट कर सकती है। आइए अब जानते हैं कि इस सीरियस इंक्रीजिंग डिसीज के शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि जिस भी पर्सन को ये सीरियस इंक्रीजिंग डिसीज होती है उसकी बॉडी में कौन कौन से बदलाव और कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। शुरुआत में वॉक करने में तकलीफ होती है और डगमगाई हुई चाल से चला जाता है क्योंकि हिप्स और लेग मसल्स वीक होती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने से लेकर चेयर से उठने जैसे कामों में भी परेशानी आती है। शोल्डर्स एरिया की वीकनेस सिर तक भी जा सकती है और उससे हैवी ऑब्जेक्ट उठाना टफ हो जाता है। अपने बाल खुद बनाना, ऊंची शेल्फ में कपड़े जमाने जैसे काम नहीं किए जाते। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि उनके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर पर टाइप करना भी कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। LGMD के कुछ डिफरेंट सब टाइप्स में कुछ और सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे जॉइंट स्टिफनेस, मसल क्रैम्प्स, काफ मसल का बढ़ना। इस वीडियो के जरिए आपने ये जान लिया कि इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि जिस भी पर्सन को ये सीरियस डिजीज होती है उसको कौन कौन से लक्षण होते हैं, यानी कि उसकी बॉडी में कौन कौन से बदलाव होते हैं। पर क्योंकि मैं पर्सनली भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के एक टाइप यानी कि लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को डील कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि हर बॉडी में अलग अलग इसके सिम्टम होते हैं। जैसे कि मेरी बॉडी में जब मुझे ये डिसीज़ हुई तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई है, और मुझे मेरी बॉडी में जो सबसे पहले सिम्टम नज़र आए वो ये थे कि मेरे काफ मसल्स बहुत फूल गए थे और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत एफर्ट करना पड़ता था, यानी कि मैं सपोर्ट नहीं लेती थी, ग्रिल के या साथ वाले का सपोर्ट नहीं लेती थी, लेकिन मुझे नॉर्मल सीढ़ी चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता था। अपनी बॉडी की पूरी ताकत एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे ऊपर अपनी बॉडी को लाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता था। तो उस एफर्ट से मुझे लगा कि जो मेरे काफ मसल्स फूल गए हैं शायद ये उस वजह से है, इसलिए नहीं मुझे लगा कि मुझे कोई सीरियस डिजीज़ हुई है जिसका नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा या बहुत सीरियस होगी या लाइलाज होगी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। पर हर बॉडी में अलग अलग सिम्टम नज़र आए। एक सिम्टम ये भी नज़र आया कि जिसको ये सीरियस डिजीज़ स्टार्टिंग में होती है उसका वेट गेन ज़रूर होता है, क्योंकि इसका ये हर बॉडी में वैसे अलग सिम्टम आते होंगे, बट मेरी बॉडी में ये 2-3 सिम्टम आए। जैसे मेरा बॉडी वेट बहुत कम था, लेकिन जब मुझे ये लक्षण नज़र आने लग गए तो मेरा काफ मसल्स फूल गए, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ती थी और मेरा वेट भी थोड़ा बहुत गेन हो गया था। तो ये मेरे शुरुआती लक्षण थे, और क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है और सबके अलग अलग सिम्टम्स होते होंगे, तो ये मेरे सिम्टम्स थे। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि किसको हो सकती है और किसको नहीं हो सकती है। थैंक यू।